योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 92। पूर्वोक्त स्थिति विशेषों में यत्न के गौरव और लाघव का तथा वासना आदि के प्रक्षय पूर्वक ज्ञान के सहाभ्यास का वर्णन। श्री राम जी ने कहा, मान्यतम, आपने ये जो पूर्वोक्त जीव सृष्टि लता के बीज बतलाए, उनमें से किस बीज की निवृत्ति करने से परम पद प्राप्त किया जा सकता है, यह तो एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ इस प्रकार है, हे भगवान, आपने ये जो अभी मोक्ष के अथा अस्याह संविदो राम इत्यादि से भूमिका विशेष रूप बीज बतलाए, उनमें से किस बीज का अवलंबन करने से परम पद प्राप्त किया जा सकता है, यह कृपा कर मुझसे कहिए। श्री राम जी के इस प्रश्न पर महाराज वशिष्ठ जी पहले अर्थ के अनुसार उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, मैंने आपसे इन दुखों के बीजों के विषय में जो उत्तर दिया है, उसकी निवृत्ति करने से तत्काल ही पुरुष परम पद प्राप्त करता है। अब द्वितीय अर्थ के अनुसार उत्तर देते हैं। हे राम भद्र, शोधित तत्पदार्थ रूप सत्ता सामान्य की पराकाष्ठा में स्थित पद में, यानी चैतन्य रूप शोधित त्वंग पदार्थ का अभेद होने के कारण अखंड एक रस रूप पद में यदि आप बलपूर्वक वासना का परित्याग कर पुरुष प्रयत्न से क्षण भर के लिए भी स्थिति चित्त की निश्चलता बांधे, तो हे तत्वज्ञ, आप उसी क्षण में उक्त उत्तम पद को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे। यदि वैसी स्थिति बनाने की शक्ति न हो तो भी कहते हैं, हे प्रिय श्री राम जी, अथवा यदि सत्ता सामान्य रूप शोधित जगत कारणात्व तत्व में आप स्थिति अर्थात चित्त की निश्चलता करते हैं, तो कुछ अधिक प्रयत्न से यहाँ उक्त आत्मपद प्राप्त कर लेंगे। अखंड ऐक्य के बोध में यत्न की कुछ अधिक आवश्यकता होती है, इससे अधिकैन यत्नेन कहा। हे अघ शून्य श्री राम जी, शोधित त्वंग पदार्थ रूप संवित तत्व में ध्यान संपन्न होकर यदि स्थित रहते हैं, तो और कुछ ऊंचे अधिक प्रयत्न से उक्त पद प्राप्त करेंगे। यदि शंका हो कि शोधन से संवित अंश का त्याग होने पर एकमात्र संवेद्यांश का ध्यान भी उपाय क्यों नहीं होगा, तो नहीं, क्योंकि वह अशक्य है, ऐसा उत्तर देते हैं। हे राघव, केवल संवेद्य के विषय में यानी केवल विषय में ध्यान ही नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र सब अवस्थाओं में इसी संवित का ही संभव है, यानी विषयों से पहले प्रस्फुरित हो रही संवित का तिरोधान अशक्य है, और उसका यदि तिरोधान हो जाएगा तो विषय की स्फूर्ति न होने से उसका ध्यान ही नहीं हो सकेगा। चिंतन, चिंतनीय आदि जो पदार्थ हैं, उस सब की सिद्धि संवित के अधीन है, यह दिखलाते हैं। हे श्री राम जी, जो आप चिंतन करते हैं, जाते हैं, स्थित रहते हैं और करते हैं, वहाँ स्थित संवित ही वह सब कुछ करती है। अतः चिंतन, चिंतनीय आदि सभी संवित स्वरूप हैं, क्योंकि सभी का तत्व संवित ही है, यह भाव है। अन्य उपाय भी कहते हैं। हे श्री राम जी, आप यदि वासना के परित्याग में प्रयत्न करते हैं, तो आपकी संपूर्ण आदि व्याधियां क्षण भर में विनष्ट हो जाएंगी। क्या यह उपाय पहले बतलाए गए उपायों से सरल है? नहीं, यह कहते हैं। श्री राम जी, पूर्व में प्रदर्शित प्रयत्नों की अपेक्षा यह प्रयत्न अत्यंत कठिन कहा गया है,
क्योंकि वासना का परित्याग सुमेरु पर्वत के उन्मूलन से भी अधिक दुष्कर है। असौ कार्य का उपादान करने के लिए परस्पराधीनत्व का उपादान करते हैं। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक वासना का विनाश नहीं होता, और जब तक वासना विनष्ट नहीं होती तब तक चित्त की शांति नहीं होती। इसी प्रकार इनकी तत्व ज्ञान के साथ भी परस्पराश्रयता है। यह कहते हैं, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चित्त की शांति कहा, और जब तक चित्त की शांति नहीं होती तब तक तत्व ज्ञान कहा। जब तक वासना का नाश नहीं होता तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता। जब तक वासना का नाश नहीं होता तब तक तत्व ज्ञान कहाँ से होगा, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक वासना का क्षय नहीं होता। तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय, ये तीनों की एक दूसरे के प्रति कारण भाव को प्राप्त होकर अवस्थिति है, अतः अत्यंत दुस्साध्य है। तब कौन ऐसा उपाय है जिससे उनकी सिद्धि हो सके? इस प्रश्न पर वैराग्य पूर्वक एक साथ तीनों का अभ्यास ही उनकी सिद्धि में उपाय है, ऐसा उत्तर देते हैं। हे राघव, विवेक से युक्त पौरुष प्रयत्न से भोगेच्छा का दूर से ही परित्याग कर इन तीनों का आश्रय करना चाहिए। हे श्री राम जी, जब तक उन तीन उपायों का साथ में भली प्रकार बार बार प्रयास न किया जाए तब तक सैकड़ों वर्षों तक भी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे महामुनि, वासना क्षय, आत्मविज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ दीर्घ काल तक अभ्यास जब किया जाता है तब वे मननशील महात्मा के लिए फलप्रद होते हैं। श्री राम जी, जिस प्रकार मंत्र शास्त्रोक्त मूर्छा, मरण आदि प्रतिबंधकों से प्रतिबद्ध मंत्र फलप्रद नहीं होते, वैसे ही उन तीनों में से एक का चिरकाल तक का अभ्यास यद्यपि किया जाए तो भी वे फलप्रद नहीं हो सकते। जैसे पारितोषिक आदि से स्वाधीन बनाकर दीर्घ काल तक तत्त कार्य में प्रेरित भी सेना के वीर योद्धा लोग एक एक करके अपने स्वामी राजा के अभिमुख जाने में समर्थ नहीं होते, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष के द्वारा दीर्घ काल तक सेवा आदि से स्वाधीन कर तत्त कार्यों में योजित भी ये वासना क्षय आदि एक एक करके अपने स्वामी परमात्मा के पास जाने में समर्थ नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष के द्वारा एक साथ तत्त कार्यों में योजित हुए वासना क्षय आदि संसार रूपी सागर को उस प्रकार विशीर्ण कर देते हैं जिस प्रकार जल प्रवाह पर्वत तट को विशीर्ण कर देते हैं। हे प्रिय राम जी, वासना क्षय, आत्मविज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ प्रयत्न पूर्वक आपको सेवन करना चाहिए। उस सेवन से आप लिप्त नहीं होंगे, अर्थात लिप्त नहीं करने वाले स्वभाव में स्थित हो जाएंगे। जिस प्रकार कमलनाल के उच्छेदन से विष तंतु टूट जाते हैं, वैसे ही भली प्रकार उन तीनों का चिरकाल तक अभ्यास करने से अत्यंत दृढ़ हृदय ग्रंथियां अर्थात अंतःकरण एवं उसके धर्म आदि के अध्यास निशेष रूप से टूट जाते हैं। वासना क्षय आदि तीनों का भी चिरकाल तक अभ्यास क्यों करना चाहिए, इस पर कहते हैं, हे श्री राम जी, यह संसार की स्थिति सैकड़ों जन्मांतरों से मनुष्यों के द्वारा अभ्यस्त है। अतः उन उपायों का चिरकाल तक अभ्यास किए बिना कहीं पर भी वह नष्ट नहीं हो सकती। हे भद्र, जाते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूंघते, स्थित रहते, जागते, सोते, सब अवस्थाओं में उत्तम मोक्ष रूपी कल्याण के लिए इन तीन उपायों के अभ्यास में ही आप निरत हो जाइए। तीनों के साथ चतुर्थ प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। हे राम भद्र, तत्वज्ञों का मत है कि वासनाओं के परित्याग के सदृश प्राणायाम भी उपाय है, इसलिए वासना परित्याग के साथ साथ प्राण निरोध का भी अभ्यास करना आवश्यक है। वासनाओं का भली प्रकार परित्याग करने से चित्त
औचित्य रूप हो जाता है और प्राण वृत्तियों का परित्याग करने से भी चित्त औचित्य रूप हो जाता है। इसलिए आप जैसे चाहें वैसा कीजिए। चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यासों से योगाभ्यास में कुशल गुरु जी के द्वारा दी गई यानी उपदिष्ट युक्ति से तथा स्वस्तिक आदि आसनों के जय और हितमित एवं पवित्र पदार्थों के भोजन से प्राण स्पंदन रुक जाता है। हे श्री राम जी, यथाभूत अर्थ के यानी त्रिकाल में बाधित न होने वाले अर्थ के साक्षात्कार से वासना अपने कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होती। आदि मध्य और अंत में कभी भी पृथक न होने वाला सत्ता मात्र स्वरूप जो पदार्थ सर्वत्र स्थित रहता है वही सत्यभूत अर्थ है। उसको भली भांति जान लेना ज्ञान कहलाता है। यही ज्ञान वासना का विनाश कर देता है। भद्र, केवल बाह्य विषयों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों का संसर्ग छोड़कर या संकल्प छोड़कर समय अनुसार प्राप्त हुए व्यवहारों के अनुष्ठान से, सांसारिक मनोरथों के त्याग से तथा शरीर में विनाशित बुद्धि से वासना प्रवृत्त नहीं होती। जिस प्रकार पवन स्पंद के शांत हो जाने पर आकाश तल में धूलि नहीं उड़ती, वैसे ही वासना रूपी धन संपत्ति का विनाश हो जाने पर लज्जावश चित्त यत्र तत्र उड़ता नहीं है। जो प्राणवायु का व्यापार है वही चित्त स्पंदन है। उसी से समस्त जगत उस प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार धूलि आदि के ढेर से रज उत्पन्न होती है। हे श्री राम जी, बुद्धिमान पुरुष को एकाग्र चित्त से एकांत में बैठकर प्राणवायु के स्पंदन पर विजय पाने के लिए बार बार खूब प्रयत्न करना चाहिए। हठ योग के अभ्यास की यदि शक्ति न रहे तो राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, यह कहते हैं। हे श्री राम जी, अथवा इस उपाय को छोड़कर अन्य उपाय से यदि आप चित्त के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं तो बहुत काल के अनंतर उस पद को प्राप्त करेंगे। अध्यात्म विद्या और साधु संगति, इन दो उपायों से युक्त प्रदर्शित दो प्रकार के योगों को छोड़कर अन्य किसी उपाय से दुर्दांत मन का जय उस प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार मदमत्त दुष्ट हाथी का अंकुश के बिना दूसरे उपाय से जय नहीं कर सकते, उसी का दिग्दर्शन करते हैं। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का परित्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, यही युक्तियां चित्त के ऊपर विजय पाने के लिए निश्चित रूप से पुष्ट उपाय हैं। इनसे तत्काल ही चित्त उस प्रकार विजित हो जाता है जिस प्रकार जलधाराओं से भूमि की धूलि विजित हो जाती है। इन सुंदर युक्तियों के रहते जो पुरुष हठ योग से चित्त को वशीभूत करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यही मत है कि वे दीपक का परित्याग कर अंजनों से अंधकार का निवारण करना चाहते हैं। एक बात यहाँ यह जान लेनी चाहिए कि वह यह कि पहले बतलाया गया प्राण निरोध भी दुर्दांत मन के दमन में हेतु होने से एक तरह का हठ रूप उपाय ही है, तथापि सतशास्त्र और सतगुरु से बोधित मार्ग से शून्य जो दूसरे उपवेशन, शयन, शरीर शोषण, मंत्र यंत्र, स्मशान साधन आदि साहस स्वरूप हठात्मक उपाय है, उन्हीं का यहाँ निवारण किया गया है। जो मूल पुरुष हठ योग से चित्त का विजय करने के लिए उद्योगशील रहते हैं, वे उन्मत्त नागेंद्र को मानो कमल तंतुओं से बांधने के लिए उद्यत हैं। बतलाई गई इन चार युक्तियों का त्याग कर जो पुरुष चित्त या चित्त के निकटवर्ती अपने शरीर को स्थिर करने के लिए दूसरा यत्न करते हैं, उन पुरुषों को ज्ञान मार्ग के सांप्रदायिक लोग वृथा परिश्रमी कहते हैं। सत शास्त्रोक्त मार्ग से भ्रष्ट होने के कारण उन्हें अनर्थ परंपरा ही प्राप्त होती है, चित्त जय प्राप्त नहीं होता, यह कहते हैं। श्री राम जी, वे वृथाश्रमी लोग एक भय से दूसरा भय, एक दुख से दूसरा दुख प्राप्त करते हैं। भाग्यहीन पापी जंतुओं की नाई वे कहीं भी उत्तम धैर्य रूपी विश्रांति प्राप्त नहीं करते।
पर्वत प्रांतों में फल और पत्तों का भक्षण कर रहे वे अत्यंत अमुग्ध बुद्धि एवं भीरू होकर बिचारे हिरणों की नाई इधर उधर परिभ्रमण किया करते हैं। जिस प्रकार गांव में आई हुई मृगी किसी का विश्वास नहीं करती, वैसे ही उन पुरुषों की चारों ओर से छिन्न शीर्ण तथा तुच्छ अंग वाली बुद्धि किसी पदार्थ में विश्वास नहीं करती। उनका तरंग सदृश अति चपल मन जल में तरंगों की नाई भय स्थानों में ही उत्तरोत्तर जाता रहते हैं और पर्वत की चोटी से गिर रही प्रबल प्रवाह से युक्त नदियों में गिरा हुआ तृण जिस प्रकार अति दूर बह जाता है, वैसे ही उनका विषयानुपाती स्वभाव चित्त राग आदि से बलपूर्वक अति दूर खींच जाता है। अब मोक्ष रूप फल जिसका निश्चित है, उस धर्म मेघ नामक अर्थात आत्म विवेक ज्ञान प्रवाह रूप समाधि का परित्याग कर यज्ञ दान आदि का, जिनके अनुष्ठान में क्लेश अधिक फल कम तथा मोक्ष फलकत्व में संदेह है, अनुष्ठान भी केवल क्लेशमय ही है, यों प्रकृति विषय की प्रशंसा के लिए कहते हैं। जिस प्रकार मृग कालक्षेप करते हैं, वैसे ही यज्ञ तप दान तीर्थ देवार्चन आदि भ्रमों के कारण असंख्य मानस पीड़ाओं से युक्त होकर मनुष्य वृथा कालक्षेप करते हैं। श्री राम जी राग आदि सैकड़ों दोषों में झुलस गए वे आत्मस्वरूप नहीं जान पाते और उनमें से कोई लोग ही कभी दैववश आत्मस्वरूप जान पाते हैं। उत्पत्ति एवं विनाशशील एकत्र स्थिर न रहने वाले तथा स्वर्ग नरक और मनुष्य के भोग विशेषों के कारण गेंद की नाई निपतन और उत्पतन कारक शरीर वाले होकर वे मरण आदि से पीड़ित हो जाते हैं। जिस प्रकार तालाब में तरंगे आती जाती रहती हैं, वैसे ही वे इस मृत्यु लोक से नरक की ओर जाते हैं, तदंतर वहां से स्वर्ग की ओर आते हैं और फिर यही मृत्यु लोक में आते हैं। यूं सैकड़ों आवर्तनों से घूमते रहते हैं। हे रघुनंदन, इसलिए आप वर्णित हठादि रूप दुष्ट बुद्धि का परित्याग कर शुद्ध संवित्ति का आश्रय कर राग शून्य होकर सुस्थिर हो जाइए। इस संसार में ज्ञानी ही सुखी है, ज्ञानी ही जीवित है और ज्ञानी ही बलवान है, इसलिए आप ज्ञान प्रचुर बन जाइए। हे महात्मन, विषयों से शून्य अति उत्तम समस्त पदार्थों के हेतु तथा विकल्पों से वर्जित अद्वितीय संवित पद की भावना करते हुए तथा चित्त के संकल्प विकल्पों से विमुख यानी चित्त की बहिर्मुखता से शून्य होकर आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाइए और व्युत्थान काल में तो विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी असंग एवं सम से प्राप्त हुई जीवन मुक्त गुण संपत्ति से राजित होकर अकर्ता पद की प्राप्ति करके स्थित होइए। 92वां सर्ग समाप्त।